एपिसोड के स्टार्ट में तोंगले डिगर को वहां से लुभाकर अपने पीछे भगा ले जाता है। तब त्यानियल उस गेट का दरवाजा तोड़ देता है और कहता है ये लड़का सचमुच पागल है, ये अपने आप को मरवा लेगा। तब लियांग कहता है अब हम क्या करें। तब युआन कहता है ऐसा नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर सर में मारने से मरता है, लगता है इसकी कोई दूसरी कमजोरी है। तब त्यानियल को पास ही में पड़ी इथेनॉल की कुछ बोतल्स दिखाई देती है जिसमें 95% अल्कोहल होता है। तब वो कहता है क्या तुमने बचपन में कभी कीड़ों को पकाया है। तब वो दोनों इसका इशारा समझ जाते हैं। तब तोंगले की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है बहुत हुआ, वो लोग ऑलरेडी बाहर निकल गए होंगे। चीफ मुझे माफ कर देना, मैं बस इतना ही कर सकता था। चलो कोई नहीं, कम से कम आप तो बच जाओगे। तब डिगर उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर तभी डिगर से एक बोतल आकर टकराती है। तो तब हम देखते हैं कि ये त्यानियल और लियांग और युआन होता है। तब तोंगले कहता है तुम लोग वापस क्यों आ गए, पर वो तीनों उस पर सारी बोतलें फोड़ देते हैं। तब त्यानियल कहता है बच्चे वहाँ से हट जाओ वरना आग से जल जाओगे। और ये कहकर त्यानियल एक लाइटर उस डिगर की तरफ फेंक देता है जिससे कि उस डिगर की पूरी बॉडी में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे जलकर मारा जाता है। तब तोंगले उसके पास आकर कहता है चीफ गेंकाई और मेरे सारे भाइयों, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तब त्यानियल कहता है कि आखिर क्रिस्टल कहाँ पर है, आखिर मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि वो जल गया है। इस डिगर की बॉडी 98% पानी से बनी थी, इसलिए जब तुमने उसमें आग लगाई तो उसके बॉडी के सारे पानी के साथ क्रिस्टल भी इवेपोरेट हो गया। तब त्यानियल कहता है पर तुम्ही ने तो कहा था कि वो आग से डरता है। तब वर्चुअल गॉड कहती है मैंने कहा था कि वो आग से डरता है, पर मैंने उसे जलाने के लिए नहीं कहा था। तब त्यानियल कहता है अरे यार मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। अब त्यानियल को यूं अपने आप में बातें करते देख तोंगले कहता है कि आखिर उसे क्या हो गया। तब लियांग कहता है कभी कभी बिग ब्रो खुद ही से बातें करने लगते हैं, चिंता मत करो, हमें भी इसकी आदत हो गई है। तब हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेनफेंग कहता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट अच्छी हालत में है। तब तोंगले कहता है इसका मतलब हम चीफ को बचा सकते हैं। तब चेनफेंग कहता है पर मुझे नहीं लगता कि हम चीफ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। तब त्यानियल कहता है आखिर क्यों। तब चेनफेंग कहता है कि ये खून खराब हो चुका है। तब तोंगले कहता है मैं इसे फ्रीजर से लेकर आया हूँ क्लिनिक में से, तो फिर ये खराब कैसे हो सकता है। तब चेनफेंग कहता है फ्रोजन ब्लड की भी अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है, ये बैग एक्सपायर हो चुका है और इसकी सील भी टूटी हुई है, इसलिए हम इसे चीफ को चढ़ाने का खतरा नहीं मोल ले सकते। तब तोंगले कहता है कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पर क्या अब हम चीफ को नहीं बचा सकते। तब त्यानियल कहता है चिंता मत करो, भले ही ये ब्लड खराब हो चुका है पर एटलीस्ट हमारे पास अभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट है। तब वो तोंगले से पूछता है आखिर चीफ का ब्लड टाइप क्या है। तब तोंगले उसे बताता है कि उनका टाइप बी है। तब त्यानियल कहता है कि मैं टाइप ए हूँ, जिन्यू का भी टाइप ए ही होता है। तो युआन कहता है कि मेरा खून ए बी है। तब लियांग कहता है तुम्हें तो अपना खून पता है पर मैंने कभी अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। तब मिस जेंग कहती है मेरा यूज़ कर लो, मेरे टाइप ओ हूँ। तभी कोई कहता है कि मेरा खून टाइप बी है। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल सिस्टर ओवा होती है। तब जीन्यू कहती है पर सिस्टर ओवा आपको तो ब्लड फोबिया है। तब सिस्टर ओवा कहती है चीफ चेन की जान बचाने के लिए ये जरूरी है, चिंता मत करो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। तब सिस्टर ओवा का खून चीफ चेन को चढ़ाया जाता है। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बार जीनी बोलती है इतना सारा खून देने के बाद आपको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही होगी, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। तब सिस्टर ओवा कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पर सिस्टर ओवा तब लड़खड़ाने लगती है। तब जीन्यू कहती है आपको तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तब सिस्टर ओवा कहती है एक्चुअली मैं एनमिक हूँ। एनमिक दरअसल वो लोग होते हैं जिनको डॉक्टर खून चढ़ाने से बिल्कुल मना करते हैं। तब सिस्टर ओवा कहती है कि मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। तब जिन्यू कहती है एनमिक लोगों के लिए किसी को खून देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आपने ऐसा क्यों किया। तब सिस्टर ओवा कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जेंग बिंगयान चीफ को खून दे। तब जिन्यू कहती है पर ऐसा क्यों। तब सिस्टर ओवा कहती है जिन्यू मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। तब जिन्यू को समझ नहीं पाती। तब सिस्टर ओवा कहती है तुम्हारे और जेंग बिंगयान के बीच अभी वॉर छिड़ी हुई है, तुमने देखा तोंग यूजिन जेंग बिंगयान की साइड है और लियांग तोंग यूजिन का हस्बैंड है, इसलिए ऑब्वियसली वो उसी का साथ देगा। और युआन और चेनफेंग भी लियांग के दोस्त हैं, इसलिए वो भी उन्हीं का साथ देंगे।
इसलिए मैं अकेली हूँ जो इस वक्त तुम्हारे साथ है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। और अगर जेंग बिंगयान चीफ को अपना खून देती तो चीफ पर उसका एहसान हो जाता, और तब चीफ चेन और तोंगले भी उसी की साइड लेते और तुम कम्प्लीटली अकेली हो जाती, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब जिन्यू कहती है, सिस्टर ओवा आप कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही, मुझे डैनियल पर भरोसा है, और आप ही ने कहा था कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग कुछ भी कहें, मैं हमेशा उसके लिए एक स्पेशल पर्सन रहूँगी। तब सिस्टर ओवा कहती है, ना समझ लड़की, लोग हमेशा बदलते हैं और स्पेशली लड़के तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, लड़के कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते, और डैनियल भी कोई अलग चीज़ नहीं है। और वैसे भी पहले से तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है, पहले तुम एक सुपरस्टार थी और डैनियल केवल तुम्हारा एक फैन बॉय, पर अब वो इस टीम का लीडर है और तुम कुछ नहीं। एक बार जब लड़के सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसकी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। एक बार जब जेंग बिंगयान सभी का दिल जीत लेगी तो फिर डैनियल तुम्हें चीयर्स करना छोड़ देगा, इसलिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम कितनी वंडरफुल लड़की हो। जिन्यू उसकी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है। तब सिस्टर ओवा चिल्लाकर कहती है, जाओ और अपनी खुशी के लिए उस लड़के को अपने लिए छीन लो। तब जिन्यू कहती है, क्या आपको अब कमजोरी नहीं महसूस हो रही? तब सिस्टर ओवा खासकर कमजोरी का नाटक करने लगती है। तब वो एक चिकन से भरी प्लेट निकालकर कहती है, एक लड़के के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता उसका पेट होता है, ये फ्राइड चिकन मैंने स्पेशली बनाया है, जाओ इसे लेकर डैनियल के पास चली जाओ और वापस आने की सोचना भी मत। तब जिन्यू उस प्लेट को ले जाते हुए सोचती है कि भला इतनी रात को ये सब कौन खाएगा, ये कितना अजीब है, पर सिस्टर ओवा ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। तब जिन्यू डैनियल के कमरे के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है, आज बहुत बारिश हो रही थी, तुम्हें सर्दी लग गई होगी, मैंने तुम्हारे लिए अदरक का सूप बनाया है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तब डैनियल उस दूसरे शख्स से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल मिस जेंग होती है। तब मिस जेंग कहती है, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बीमार पड़ गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब वो डैनियल को सूप पिलाने लगती है। तब डैनियल कहता है, मैं ये खुद कर लूँगा। तब जिन्यू सोचती है, ये बूढ़ी अम्मा पहले से यहाँ पर है। तब डैनियल उस सूप को अपने हाथ में देते हुए कहता है, इसकी स्मेल तो बहुत बढ़िया है। तब मिस जेंग कहती है, इसे पीने से पहले इसमें जरा फूंक मार कर देख लो, पर गर्म होने की वजह से डैनियल का मुंह जलने लगता है। तब मिस जेंग उसके करीब आते हुए कहती है, डैनियल बहुत टाइम हो गया है, हमने बहुत समय से अकेले में टाइम नहीं गुजारा है, जब से हमने वेंशा ब्रदर्स का हाउस छोड़ा है तब से हमने बहुत ही एक दूसरे से कम बातें की हैं, क्या मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक सकती हूँ? पर तभी जिन्यू दरवाजा खोलते हुए कहती है, बूढ़ी अम्मा यहाँ से निकल जाओ और उसे अकेला छोड़ दो। तब डैनियल और मिस जेंग जिन्यू को देखकर चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म